अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हफीज़ ऑफिशियल में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये है जनाब अमजदुल्ला ख़ान, मस्जिद बचाओ तहरीक के स्पोक पर्सन, जो रमज़ान के इंतज़ामात जो हर माह रमज़ान से पहले किए जाते थे, इंतज़ामात वो मुकम्मल ना हो सके तो उन्हीं की चंद बातें ये पेश करना चाहते हैं। हुकूमतों के जो रवैये हो चुके हैं उसके बारे में ये कुछ आपसे अपनी बात कहना चाहते हैं। तो आइए सुनते हैं अमजदुल्ला ख़ान को। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। खान स्पोक्समैन एमबीटी आपके दरमियान में हाजिर होने की वजह यह है कि आज से कुछ ही दिन बाद में 28 फरवरी को जो है रमज़ान की शुरुआत होने वाली है और बिल्कुल ही 13 दिन बाकी है। लेकिन हमारी हुकूमत, कांग्रेस सरकार, तेलंगाना में जो कांग्रेस सरकार है, और रेवंत रेड्डी और कांग्रेस के तमाम अक़लियती कायदीन जो है सो रहे हैं। उमन तो ऐसा होता था कि जब गाजी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब बक़ैद हयात थे और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली थे, तो चंद्रबाबू नायडू चीफ मिनिस्टर के दौर में और राजशेखर रेड्डी के दौर में बाज़ाब्ता एक जो है स्टेट लेवल मीटिंग बुलाई जाती थी। चीफ मिनिस्टर उस मीटिंग को चेयर करते थे। रमज़ान के इंतज़ामात के सिलसिले में 1 महीना पहले मीटिंग होती थी जुबली हाल में, या नहीं तो सेक्रेटेरिएट में तमाम डिपार्टमेंट्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स को बुलाकर और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को भी बुलाकर मीटिंग ली जाती थी। उस मीटिंग के बाद में, और उस मीटिंग में ना सिर्फ एमएलएस को, मुस्लिम एमएलएस को, बल्कि एमएलएस, एमपीस, मिनिस्टर्स और जो तंजीमों के बड़े सरबराह है, जैसा जमात इस्लामी है, तामीर मिल्लत है, तमाम तंजीमों के सरबराह को बुलाकर बाज़ाब्ता रिटर्न उनसे ये लिया जाता था कि आने वाले रमज़ान के अंदर क्या क्या काम करवाना चाहिए। उसके बाद में चीफ मिनिस्टर की ऑफिस से एक बाज़ाब्ता मिनट्स जारी होते थे कि फ़लाना फ़लाना इक़दाम किया जाए। उसके बाद में ये होता था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी मीटिंग होती थी, और जो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर हुआ करता था वो मिनिस्टर उसके ऊपर मीटिंग का हेड बनकर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को डिस्ट्रिक्ट वाइज, जैसा निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट है, आपके खम्मम डिस्ट्रिक्ट है, वारंगल डिस्ट्रिक्ट है, नलगुंडा है, वहाँ पर भी डिस्ट्रिक्ट लेवल मीटिंग्स होते थे, और जो डिस्ट्रिक्ट के मुस्लिम तंजीमें रहते थे वहाँ के एमएलएस के साथ में मीटिंग लेकर रमज़ान के इंतज़ामात के बारे में बात की जाती थी, और 1 महीना पहले ही लिस्ट जारी किया जाता था कि आया क्या काम करना चाहिए। यह सिलसिला जो है चंद्रबाबू नायडू के दौर में भी चलता रहा, राजशेखर रेड्डी चीफ मिनिस्टर थे जब भी चला, रोशैया और किरण कुमार रेड्डी आने के बाद में ये सिलसिले को थोड़ा कम कर दिया गया। लेकिन जब केसीआर साहब 2014 में चीफ मिनिस्टर बने, कहीं ना कहीं ये साजिश की गई कि इस मीटिंग को बिल्कुल ही तौर पर, यानी सेक्रेटेरिएट के अंदर सिर्फ एमआईएम के एमएलएस को बुलाकर वो मीटिंग को ख़त्म कर दिया गया और कोई इंतजामात नहीं किया जाते थे। अब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, मुसलमानों को उम्मीद थी कि भाई जो पिछले 9 साल से रमज़ान की जो लापरवाही की जा रही थी, कि अब ये कांग्रेस की गवर्नमेंट है और इसमें जो है रेवंत रेड्डी साहब आने, क्योंकि लास्ट टाइम रमज़ान में बिल्कुल इलेक्शन आया था, असेंबली इलेक्शन के और पार्लियामेंट्री इलेक्शन के बीच में हुआ था, तो कोई भी तामीरी काम नहीं किया गया था। जैसा मसाजिद के अतराफ़ में साफ़ सफाई है, कहीं अप्रोच रोड डालना है मसाजिद के करीब में, कहीं सीवर लाइन है, कहीं स्टॉर्म वाटर ड्रेन है, तो ये पूरे तेलंगाना में किया जाता था। और एक बात आपको मैं बतलाना चाह रहा हूँ कि सीएम लेवल पे मीटिंग होती थी, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मीटिंग्स होते थे, और साथ में जो एमसीएच में काउंसिल मीटिंग या जीएचएमसी की बाज़ाब्ता रमज़ान स्पेशल एक काउंसिल मीटिंग भी होती थी, जिसमें कारपोरेटर्स जो है अपने अपने वार्ड्स में नुमाइंदगी करते थे, फलाना काम किया जाए। बाज़ाब्ता हुकूमत की तरफ से एक रमज़ान बजट बोलकर वो बजट सैंक्शन किया जाता था। बल्दिया में काम होते थे, इलेक्ट्रिसिटी में काम होते थे, वाटर वर्क्स में काम होते थे, आपके वक्फ बोर्ड, जो भी वक्फ बोर्ड अपने काम कर सकती थी उनको फंड्स आते थे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ये काम होते थे। बड़े अफसोस की बात है कि इसमें दो चीज़ है। जब से असदुद्दीन ओवैसी एमएलए बने 2004 के बाद से, और एमपी जब से बने, ये मीटिंग, और केसीआर साहब जब चीफ मिनिस्टर बने,
ये मीटिंग कहीं पर भी नहीं हो रही है। 99 तक ये मीटिंग बेहतरीन अंदाज में होती थी। राजशेखर रेड्डी के पीरियड में कुछ दिन के लिए मीटिंग होती रही। तो अब तो ये बिल्कुल ऐसा मामला हो गया कि चीफ मिनिस्टर साहब को फुर्सत ही नहीं है। ना कोई मुस्लिम मसाइल पर गुफ्तगू करते हमारे रेवंत रेड्डी साहब, ना कोई मुस्लिम डेलीगेशन को अपॉइंटमेंट देते। जैनूर जैसा फिसाद, इतना बड़ा फिसाद चला, तकरीबन आज की तारीख तक वहाँ पर मुसलमान मुतासिर है, उनसे कोई कंपनसेशन नहीं, उनको कोई बात करने की फुर्सत नहीं है। एआईसीसी का कोई डेलीगेशन नहीं आता यहाँ पर तेलंगाना को देखने के लिए। अब रमज़ान को भी इसमें नज़रअंदाज किया गया है। आप देखिए कि रमज़ान से हटके जो अगियार की ईदें होती हैं, मैं यहाँ पर कोई फ़िरका परस्ती की गुफ्तगू नहीं, बल्कि रेवंत रेड्डी साहब की फितरत को आपके सामने लाना चाह रहा हूँ, और केसीआर साहब की जो साबिक़ा फितरत थी उसको सामने लाऊँ। चाहे वो बोनाल रहने दीजिए, गणेश रहने दीजिए, हनुमान जयंती रहने दीजिए, आपके रामनवमी रहने दीजिए, 1 महीना पहले से एडमिनिस्ट्रेशन रोड पे आ जाता, टैगमेंट पे फिरता, फिर के पूरे काम काज देखते हैं। लेकिन जहाँ पर रमज़ान की बात आती है या मुहर्रम की बात आती है, मुसलमानों का कोई, चाहे वो खुशी का मौका रहो या गम का मौका रहो, इसको बिल्कुलिया तौर पर नज़रअंदाज कर दिया जाता है।